न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था। तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। हमारे सिख समाज से परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूँ। हिंदू और मुस्लिम 1400 साल से तकरीबन एक साथ रहते हैं। हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं। हमने कभी किसी धर्म के आदमी को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाने की जबरदस्ती नहीं की। हमने मुल्क की आजादी के बाद, बदकिस्मती से मुल्क की तकसीम के बाद से हमने इस मुल्क के अंदर आपस के इख्तलाफ को देखा। यहां तक के इख्तलाफ होते होते हुकूमतें बदलते बदलते हुकूमत बीजेपी की आई। हमने कभी ये आवाज नहीं सुनी थी। हमने ये भी सुना कि इन 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस करो। ये आवाज इससे पहले कभी नहीं आई थी। फिरकापरस्त ज़हनियत इतनी आजाद हो गई कि वो ये समझती है कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को फिर दोबारा वापस करके अपने घर की तरफ ले जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि हम उनको हिंदू बनाएंगे, इसलिए कि हिंदू उनका घर है, उनके बाप दादा हिंदू थे। मगर मैं आपको, यहाँ के धर्मगुरु बैठे हुए हैं और मैं मुसलमानों को नहीं, मैं पूरे मुल्क के अंदर मीडिया के जरिए से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसा कहने वाले लोग न अपने मुल्क की तारीख को जानते हैं, वो जाहिल हैं, न वो अपने मजहब की तारीख को जानते हैं। लेकिन मुझे बड़ी हैरत है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी और आरएसएस जैसी पार्टी का सदर और संचालक वो ये कहता है कि मुसलमान अगर चाहें तो अपने धर्म पर रहें और चाहें तो अपने पूर्वजों की तरफ लौट जाएं। क्या मतलब? हिंदू बन जाएं, इसलिए कि उनके पूर्वज हिंदू। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। हमारी ये तारीख है, हमारा ये धर्म है। तुम्हारे आबा वजदाद हिंदू नहीं थे। तुम्हारा सबसे पहला दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा वो मनु था। मनु एक अल्लाह की, एक ओम की इबादत करने वाला था। इसका मतलब है कि वो एक ओम, एक अल्लाह की इबादत करते थे। ये इस धरती की तारीख है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था। तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। हमारे बिरादरान वतन ने 33 करोड़ अपने जिनकी पूजा होती है उन्हें बना रखा है देवी देवता। हमने 360 देवी देवता बना रखे थे। रोज आना, सुबह को उठकर हम उनकी इबादत किया करते। हम रास्ते से भटके हुए थे, मनु के रास्ते से भटके हुए थे। अल्लाह ने एक यतीम को पैदा किया जिसका बाप जा चुका था, उसको गोद में लिया उसके दादा ने।
8 साल के थे, दादा भी चला गया। दादा ने हाथ पकड़ करके अपने बड़े बेटे के हाथ में दिया, बकरियों को चराता था। लेकिन अरब के लोग पड़ोसियों के ऊपर जुल्म करते थे, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था। रिश्तेदारों को माल को लूटते थे, रिश्तेदारियों को तोड़ते थे, वो जोड़ता था, गरीबों की मदद करता था, उनके बोझ को अपने सर पर लेता था, सच बोलता था, झूठ नहीं बोलता था, किसी की अमानत के ऊपर दस्तदराजी नहीं करता था। जब वो 40 साल का हुआ तो उसने वही चिराग जो भारत की धरती पर चला था उसको अरब में चलाया। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूँ शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुलाएंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा और आपको निवेदन करता हूँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए और उससे पहले भगवान 523वें थे। वरिष्ठ नेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे, किंतु याद रखिए उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत का इसका नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत वो इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओम मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें हैं, सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। हमारे परमात्म निकेतन के स्वामी चिदानंद जी ने प्यार मोहब्बत की बातें की, मैं जैन आचार्य लोकेश मुनि प्यार मोहब्बत की बातें की, हमारे गोस्वामी तुलसी जी महाराज ने प्यार मोहब्बत की बातें की, परमजीत सिंह चंडोक जी ने प्यार मोहब्बत की। अच्छा माहौल चल रहा था और उसके साथ जो सहारनपुर से आए हुए मदनी साहब का जो वक्तव्य आया वो बिल्कुल उस वक्तव्य से कोई जोड़ने वाली बात नहीं है और उन्होंने अपनी एक कहानी, हम तो ये कहते हैं हमको पैदा करने वाला हमारा माँ बाप है, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है, हमको भगवान महावीर या अल्लाह ने पैदा नहीं किया है, हम उनको उससे ऊपर मानते हैं। ये फालतू की बातें उसने पैदा किया, अरे पैदा मेरे माँ बाप ने किया और हम ये मानते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों से सद्भाग्य का निर्माण होता है, खराब कर्मों से दुर्भाग्य का निर्माण होता है। हम इस फिलोसॉफी को मानते हैं। हमने सारी मुल्क को जोड़ने की बातें की, इन्होंने इस तरह से उस आदम को अल्लाह को ला करके और मन्नू को लाके जिस तरह से प्रतिपादन किया, पूरी की पूरी ये हम जो भारतीय सर्वधर्म संसद के लोग और हमने सर्वसम्मति से, मैं अकेला नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, मुखाबलत करते हैं। मैं जैन दर्शन को मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि मुझे पैदा मेरे माँ बाप ने किया है, कोई भगवान पैदा नहीं करता। भगवान तो राग देश से ऊपर होता है, भगवान आसक्ति मोह से ऊपर होता है, भगवान अटैचमेंट से हेट्रेड से ऊपर होता है, उसको बीच में घसीटने की जरूरत नहीं। जो मदनी साहब थे वो ये कह रहे थे कि सभी जो हैं वो इस्लाम के, मैंने जितना कहना आपको कह दिया, अब आप इसका विश्लेषण कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन इस मंच पर अन्य धर्मों की उपेक्षा करके केवल एक ही धर्म को सर्वोपरि बनाने की कोशिश की गई, जो भारतीय सर्वधर्म संसद को स्वीकार नहीं थी। लोकेश मुनि जैन ने अपना पूरी तरह से विरोध जताया है, आप सर्वधर्म संसद के एक सदस्य, भारतीय सर्वधर्म संसद का ही विरोध है ये जी, बहिष्कार कर रहे हैं आप जी। इस कार्यक्रम का, आपको क्या कहकर इस कार्यक्रम में बुलाया? देखिए, हम कह के बुलाए थे कि भारत का जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म गुरु आकर के भारत को कैसे मजबूत बना सकते हैं, भारत को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, उसकी बात की जाए। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, इसकी लड़ाई लड़नी थी, लेकिन हम यहाँ पर धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई कौन पुराना है कौन बड़ा, से क्या फर्क पड़ता है? आज की बात करो ना। मनु और आदम को एक बताया गया और कहा गया कि सब लोग, देखिए, हर एक धर्म का इतिहास अलग अलग है, हर एक धर्म का ग्रंथ अलग अलग है, हमें उस पत्र में नहीं पढ़ना, हमें आज के भारत की बात करनी है। और ये जो कार्यक्रम था, ये आज के भारत को सशक्त, स्वस्थ, समृद्ध कैसे हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं, इसके लिए था। ओम और अल्लाह को भी एक बताया गया। अगर ओम और अल्लाह को एक बताया कि ओमकार की जाप करो, फिर अल्लाह को क्यों बोल रहे हो?